प्रधानमंत्री मायावती जी चाहिए। मोदी जी देश को लूटना चाह रहा, बेचना चाहता है। बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, अगर उसकी 30 सीट भी निकल आए तो जमीन में गड़वा देना। ईवीएम का चुनाव यही सरकार से आया है। आपको जैसा पता है कि चुनाव का सीजन चल रहा है, आइए जनता से जानते हैं किसके साथ है। हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री मायावती जी चाहिए। क्या दिक्कत हो गई मोदी जी? मोदी जी देश को लूटना चाह रहा, बेचना चाहता है। क्या बेच दिया? LIC का जीवन बीमा निगम ये बेच डाला, और ट्रेनें बेच डाली, और बस को भी, और आदमियों को बेच डाला। कौन खरीदा अगर बेचा तो? का खरीदा कौन? पूंजीपतियों वाले, इसी की पार्टी वालों ने। प्राइवेटाइजेशन तो हर पार्टियां करती है, कांग्रेस भी करती है, कोई मोदी भी। कांग्रेस ने कोई पार्टी नहीं करती है। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, क्या किया था? प्राइवेटाइजेशन उस टाइम भी हुआ। नहीं, कुछ नहीं। हमें सरकार चाहिए मायावती जी की। मायावती जी क्यों? विपक्ष में तो और भी चेहरे हैं इतने। अरे वो किसी चेहरा पसंद ही नहीं है। राहुल गांधी युवा नेता है। युवा नेता ऐसे डुलते हैं, ऐसे को नेता नहीं कहते हैं। मायावती जैसी बहन जी प्रधानमंत्री कभी जीवन में नहीं आ सकती हैं। कैसे बनेगी? वो तो लड़ भी नहीं रही है। कौन कह रहा है? हर देश से लड़ रही है, उनकी 40 सीटें आएंगी निकल गई, और प्रधानमंत्री बन के रहेंगी। 40 में कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? वही तो है, बन के 40 पे प्रधानमंत्री बन। 40 में प्रधानमंत्री को कैसे बन सकता है? बहुमत कहाँ से होगा? अहमद और पार्टी सब आएंगी, वो सब इसी को देंगी। कौन पार्टी आएंगे? और पार्टी ये राष्ट्रीय लोक दल है, और तुम्हारे सपा है, बसपा है, ये सारी पार्टी, कांग्रेस है, ये भी सब इसी के साथ आएंगी। 40 सीटों पे ये पीछे पीछे घूमेंगी। ये भी मोदी सरकार भी घूमेगी। मोदी जी तो 400 पार बोल रहे हैं। अरे वो तो 500 पार कर सकता है, उसके हाथ में सत्ताधारी है, इसीलिए बोल सकता है वो। आ रहे हैं तब तो वो आराम से जीत जाएंगे। हाँ, बेईमानी से तो कुछ भी हो सकता है, बेईमानी आप भी कर सकते हो। वोटिंग में कैसे बेईमानी हो सकती बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, अगर उसकी 30 सीट भी निकल आए तो जमीन में गड़वा देना। है? कांग्रेस भी तो जीतती है ना, जहाँ पे। ये पॉप लीडर है, मोदी की सरकार चोर सरकार है, जिसका झंडा फहरा रहा है उसी को पब्लिक बजाती है। अगर 4 दिग्गज नेता हो, अगर एक पिट रहा हो तो तीनों उसको पीटने लगते हैं। कांग्रेस ही तो ईवीएम लाई है, पहला चुनाव तो कांग्रेस का ही हुआ ईवीएम से। ईवीएम का चुनाव यही सरकार से आया है। नहीं, चुनाव आप देखिए, आप पढ़ के देखिए, पहले पुराना देखिए आप। ईवीएम जो है कांग्रेस में भी था। ईवीएम कांग्रेस में था, तो कांग्रेस में ईवीएम से ईमानदारी से कार्य हुआ था। अब क्या मोदी जी आ गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये मशीन जो डिब्बा भर जाते हैं, ये डिब्बे उसमें नहीं रहते, अन्य उसके डिब्बे आते हैं, वो रख दिए जाते हैं। सरकार उन्हीं की सत्ताधारी है, ऐसे जीतता है। उसकी बाप की औकात नहीं है, सो जीत जाएगा ईमानदारी से। तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ईवीएम की सरकार, ईवीएम के बारे में वो बोलूंगा क्या? बस मेरे तुम खरीदे हुए भी मीडिया है, मीडिया बिकी हुई है। ये मशीन जो कांग्रेस के शासनकाल में आई थी, तब ईमानदारी का वोट, उसमें ईमानदारी का वोट पड़ता था। जब सत्ताधारी बन गया केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी, तो सत्ताधारी नहीं, वो अपनी मशीनों को अंदर रखवा देगा डीएम के द्वारा, और नहीं रखेगा तो डीएम को ट्रांसफर कर दिया, उसका फिर खुद आएगा दूसरा। जब गाड़ी घुसेगी, उन डब्बों को उतारेगी, उन डब्बों को बाहर निकालेगी। बोला जाता था कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था। नहीं होता है, ये आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। काफी घिट्टे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घिट्टे कीजिए, उनके सामने बोलने वाला कोई पैदा नहीं होगा, जो मैं बोल के दिखाऊंगा। सत्यवाणी कहता हूँ मैं। क्या लगता है, तो ईवीएम से चुनाव बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसी में तुम इसको रद्द करवा के बैलेट पेपर से करवा दो, अगर उसकी 4 सीट भी आगे दिखा दो तो जियासो कर लेना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।